तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग न्यूज़। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई एक बार फिर से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, हर साल ये दिन आता है WWE के अंदर जब ये ब्लैक फ्राइडे भी देखने को मिलता है। यानी कि WWE अपनी स्प्रिंग की क्लियरेंस करती है, WWE रिलीज करती है सुपरस्टार्स को बहुत सारे। और आज एक बार फिर से इस सैड न्यूज़ के साथ हम लोग उठे हैं। स्मैकडाउन ऑनेस्टली मैं पूरा शो रिव्यू नहीं करने वाला हूं बिकॉज मुझे नहीं पता WWE क्या कर रही है रेसलमेनिया के बाद। मंडे नाइट रॉ फिर भी एक हद तक हमें काफी बढ़िया लग रही है, मस्त चीजें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही है। लेकिन स्मैकडाउन के साथ आखिर हो क्या रहा है? 3 घंटे का शो, ऐसा लगता है कि भाई क्या WWE कर रही है स्मैकडाउन के साथ कि एंड तक जाते जाते ना तो बंदा कहता है बस बंद करके इसको साइड में रख दो। रैंडी ऑर्टन के प्रोमो की बात करेंगे, एलिस्टर ब्लैक के बारे में बात करेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं इस पूरी लिस्ट के बारे में जो आज WWE के सुपरस्टार्स रिलीज हो चुके हैं, जिनमें से 2 सबसे बड़े शॉकिंग नेम है डकोटा काय एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। जी हाँ, मेन रोस्टर पे अच्छा भला ये लोग कर रहे थे और WWE ने इनको जो है वो रिलीज कर दिया आज अपनी ऑफिशियली कंपनी से। पूरी लिस्ट में आपको पहले बता देता हूं, फिर इनके बारे में बात करते हैं। केटाना चांस, केडन कार्टर, डकोटा काय, ब्रॉन स्ट्रोमैन, शेना बेजलर भी, जीजी डोलिन, कोरा जेड, एडी थ्रोप, रायली ऑसबर्न, जकारा जैक्सन, गैलस, ओरो मेंसा और जेवियर बर्नाल। ये सारे लोग हैं, मोस्टली NXT के लोग हैं। लेकिन भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है इतनी सारी विमेंस डिवीजन WWE ने उठा के अपनी बाहर फेंक दी। ऐसा लगता है उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस चीज में कि इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। स्पेशली लोग जैसे कि कोरा जेड या फिर जीजी डोलिन रिसेंटली NXT के शोज पे आ रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा नहीं था इनके लिए कोई क्रिएटिव प्लान नहीं है और WWE वालों ने आज इनको रिलीज कर दिया है। लेकिन मैं घूम फिर के वापस आऊंगा ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बैकलैश है इस समय IWC, इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, जहां पे लोग कभी एक दूसरे से अग्री नहीं करते। तो मुझे हमेशा हंसी आती है कि आखिर ये किस बात की कम्युनिटी है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन वो बंदा है जिसको जब पहली बार रिलीज करा गया था तो तब पागल हो गए थे लोग कि आखिर ये क्यों किया ब्रॉन स्ट्रोमैन को। तब कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन उस लेवल पे एक्चुअली में नहीं है, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाल के WWE ने ठीक करा। लेकिन रिसेंटली ट्रिपल एच ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस लाने का डिसीजन लिया था। और मैं एक खुद बात आके बोलूंगा कि जो पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें देखने को मिला था विंस मैकमैन के टाइम पे वर्सेस जो ब्रॉन स्ट्रोमैन अब हमें देखने को मिला है इस रीसेंट WWE रन में, जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरीके से उस बंदे ने अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, जिस तरीके से उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो अनबिलीवेबल है भाई। अगर ब्रॉन्सन रीड वाली मैं फ्यूड देखूं, उसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी इंटरेस्ट जगा दिया था भाई कुछ ही हफ्तों में। और उसके बाद अब जेकब फाटू को उन्होंने एक स्टार में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हेल्प करी है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ऐसा बंदा नहीं है जो मेन रोस्टर पे कोई हेल्प नहीं कर सकता WWE की। वो एक ऐसा बंदा नहीं है भाई जो कि कुछ नहीं लायक है और उसको अब बाहर निकाल दो कंपनी से। लेकिन रूमर्स ये भी आ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन शायद फिजिकली उस लेवल पे नहीं है जहां पे WWE के एक एथलीट को होना चाहिए वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं रिपोर्ट्स में कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को शायद डबल नी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो शायद कभी और लड़ भी नहीं पाएंगे, उनके करियर के लिए खत्म भी हो सकती है बात। आई डोंट नो कि कितनी ट्रू है रिपोर्ट्स, क्या कौन बोल रहा है इस टाइम पे, लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये जितनी भी मैंने आपको लिस्ट दी, इसके अंदर सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो कि रिलीज करे गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और उनको WWE ने रिन्यू करने से मना कर दिया है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑब्वियसली जिस करंट पोजीशन में थे, अगर ये इंजरी और ये नीज वाली रिपोर्ट सच में नहीं ट्रू होती है और झूठ है ये सब, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा WWE के एंड पे बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा बंदा अगर अवेलेबल है, लड़ सकता है, परफॉर्म कर सकता है, तो ऑल एलीट रेसलिंग में अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन चले जाते हैं तो वहां पे भी वो एक बड़ा एसेट बन सकते हैं। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ट्रिपल एच की रिजीम के अंडर लोग उस तरीके से अब मॉन्स्टर्स या फिर बड़े जायंट सुपरस्टार्स को नहीं देखते हैं जैसे एक टाइम पे पहले देखा करते थे। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया है, उन्होंने उस तरीके से अपने आप को थोड़ा ढालने की कोशिश करी है कि जो ट्रिपल एच की रिक्वायरमेंट है या फिर आज की मॉडर्न रेसलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी वो कैसे एक एसेट बन सकते हैं। तो आई डोंट नो कि उनकी इन रिंग परफॉर्मेंस या फिर और कहीं पे कोई प्रॉब्लम थी, मुझे तो ऐसा नहीं दिखा। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको WWE ने दोबारा रिलीज कर दिया है। ऑनेस्टली इन सब लोगों को बाहर भी बहुत मौके मिलते हैं, तो मैं वो फैंस में से नहीं बनूंगा जो आके तबाही मचाने लग जाएगा सोशल मीडिया पे कि इनकी तो जिंदगी खत्म हो गई, कल से ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। भाई बहुत इनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं लाइफ में पैसा
पैसा कमाने के लिए, और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, काफ़ी पॉपुलर लोग हैं। डकोटा काय के बारे में मैं बात करना चाहूँगा डेफिनेटली कि उनको डैमेज कंट्रोल का पार्ट बनाया गया। इतने टाइम से ईओ स्काई के साथ वो यहाँ पे थी और वो बढ़िया तरीके से बिल्ड करा जा रहा था, पूरा स्टेबल, और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई कि डकोटा काय को भी निकाल दिया। आई थिंक कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल उनको कोई यूज़ नहीं करा जा रहा था ज़्यादा, और मे बी उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया गया अगर वो खत्म हो गया। और स्पेशली शेना बेजलर, अगर हम बात करें रिसेंटली कैसे प्योर फ्यूजन कलेक्टिव बनाया जा रहा था, सोनिया डेविल थी उसके अंदर, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो WWE बीच में करती रहती है, कुछ ना कुछ तो ट्राई वो करते ही हैं। अगर वे चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, उस लेवल पे हिट नहीं करती, उसके बाद ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो विमेंस डिवीजन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा यहाँ पे WWE ने काफ़ी सारे कट्स लगा दिए भाई। जकारा जैक्सन अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली लैश लेजेंड के साथ इतना फीचर हो रही थी, NXT पे भी, मेन रोस्टर पे भी, टैग टीम टाइटल्स के लिए वो लोग लड़ रहे थे, और अब अचानक से क्या हो गया वो समझ नहीं आता। तो आप लोग अपने ओपिनियंस इन कट्स के बारे में मुझे जरूर बताएं। स्मैकडाउन की मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का जो मैच है वो बैकलैश के लिए ऑफिशियल हो चुका है, जो कि एक फेटल 4-वे मैच होगा, जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू, LA नाइट और डेमियन प्रीस्ट, काफी इंटरेस्टिंग मैच वो होगा रेसलिंग वाइज। ऑब्वियसली वहां पे तो मजा आएगा ही। सोलो सिकोआ इस पूरी अभी भी पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। एलिस्टर ब्लैक आज मिस से लड़े, और इस क्राउड को मुझे जाके भाई थप्पड़ मारने का मन करता है कि तुम्हें इतना एक ढंग का बंदा वापस आया है WWE में, उसके मैच में भाई थोड़ा तो शोर मचा लो। कभी कभी थोड़ी सी पॉप करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। भाई इतने पैसे, इतनी महंगी टिकटें आजकल WWE की, वो खर्च के भी लोग शोर नहीं मचा रहे, तो कम मचाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये क्राउड था। अब रैंडी ऑर्टन के प्रोमो की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे आज मेरे पास पूरे नोट्स नहीं है इतना डेप्थ में जाने के लिए, बिकॉज ओवरऑल स्मैकडाउन ऐसी थी भाई, बंदा क्या ही बोले ना, कि कभी कभी लोग इतना खुश होते हैं भाई, समझ के परे है थोड़ी चीजें। लेकिन रैंडी ऑर्टन का प्रोमो डेफिनेटली बहुत बढ़िया था, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो सीधा आके जॉन सीना के बारे में बोलते हैं कि जॉन सीना एक नया टॉय की तरह, उसको चीजें मजा आ रही है अब खेलने में उससे। वो कहते हैं कि एक वॉकिंग कार्टून कैरेक्टर है जॉन सीना, और कभी रेसलिंग फैंस के बारे में एक्चुअली में जॉन सीना को परवाह नहीं थी, मतलब नहीं था। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए अब जॉन सीना हमेशा आके अपनी बॉटम लाइन चेक करता है, अपना पैसे चेक करता है अकाउंट में, और वही एग्जैक्ट रीजन है कि क्यों अभी भी इतना कुछ करने के बाद, फैंस के साथ ब्रेकअप करने के बाद, वो बच्चों को हर हफ्ते नए नए कलर में अपनी टी शर्ट लॉन्च करके जो है, और वो कहते हैं कि इसी वजह से जॉन सीना ने अपने मर्चेंडाइज के रेट्स को रेज कर दिया है, बिकॉज सच में वो कभी अपने खुद के बच्चे तो रेज नहीं कर पाया, और 20 साल से उसने अपना सोल जो है वो सेल ही किया है। वो कहते हैं कि जॉन सीना मेरी लिस्ट में अगला लेजेंड है जिसको मैं किल करने वाला हूं, और कहते हैं कि इतना ज्यादा पंट किक मारूंगा, इतनी जोर से मारूंगा कि लेगो शेप्ड हेड जो उसका है, लेगो की तरह दिखने वाला फ्लैट स्क्वायर जैसा जो चेहरा है जॉन सीना का, वो उड़ता हुआ जाएगा भाई सीधा गेटवे आर्क में, जो कि कोई जगह है सेंट लुइस के अंदर, प्रोबेबली अरीना के आसपास, जहां उड़ के सीना का सर चला जाएगा। तो रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ पे इंजॉयबल प्रोमो उन्होंने कट करा। जॉन सीना थे नहीं, तो हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फायर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की जो वाइब आनी चाहिए स्टोर लाइन से, वो आ नहीं रही, और काफी जबरदस्ती में मैच करा जा रहा है। लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में यहाँ पे यही बोलूंगा कि भाई आज की स्मैकडाउन जो थी वो बहुत ज्यादा बेयर मिनिमम लग रही है। रे फेनिक्स का मैच हो रहा है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मेन इवेंट में यहाँ पे क्या चल रहा था आज कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेड कारगिल टीम अप कर रही है टिफनी के साथ, और नाया जैक्स और नेओमी है सामने, कुछ तो चल रहा है, पर ट्रिपल एच को आई थिंक काम करना पड़ेगा स्मैकडाउन वाले एंड पे, क्रिएटिव पे। नहीं तो भाई जल्दी जल्दी जाओ और वापस स्मैकडाउन को 2 घंटे का कर दो, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा बात बन नहीं रही है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, और वीडियो को खत्म करने से पहले एक आपको मैं फटाफट से न्यूज दे देता हूँ कि आने वाले इस वीक के अंदर किसी एक दिन बिफोर बैकलैश जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन कंप्लीट राइवलरी पे वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है, तो वो उसके लिए आप बने रहें। अनबिलीवेबल वीडियो रहेगी, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस जो कि रेसल इंडिया पे हमने बनाई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।